तो मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम टू द अल्टीमेट कॉमेडी राइड। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और हेडफोन को घुसेर लें और फिर शुरुआत करते हैं इस प्यारे सफर का। सो नाउ द अल्टीमेट कॉमेडी राइड प्रेजेंट्स द समरी ऑफ क्वारंटाइन हंगामा। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं फेमिनिज्म के नाम पे खौफ फैलाने वाली वो दीदी नेहा खुफिया। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ। बड़े फेमिनिस्ट बन रहे हो। नहीं, आप लोग बताओ, एक लड़का बोल रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया, 5 जन के साथ एक ही वक्त रिलेशन में थी वो। मतलब मुझे कुछ लॉजिक देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फेमिनिस्ट बनना है। दीदी, फेमिनिस्ट का डेफिनेशन अगर आपसे लिखवाया होता तो आज दुनिया में सारे मियां खलीफा बन के घूम रहे होते। फेमिनिज्म का मतलब होता है बराबर का हक, जिसके लिए लड़ना भी चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि आपको गलतियां करने के बाद भी छूट मिल जाए तो आपकी ये फेमिनिज्म की डंडा आपकी गांड में घुसा देंगे। ये रोडीज है यहाँ पे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं देखते। मीनवाइल, ओए ये क्या बकचोदी है? आप क्या प्रूव करना चाहते हो दीदी? और भाई लोग, आप ये मत सोचो कि ये सब दिखावा है। नहीं नहीं दीदी, ये सब बातों में विश्वास रखती हैं। सुनाई दे रहे थे। और हाँ, ये लॉरीज सॉरी ये रोडीज इस बार कह रहा था कि बकचोदी नहीं होगी। देखो भाई, मैं जितना जानता हूं बकचोदी की एक सीमा होती है और दीदी ने शायद जन्म लेते ही वो सीमा भी पार कर दी थी और अभी तो वो बहुत दूर चली गई। आज हम दिखाएंगे बाप की शादी कैसी मनाई जाती है। थोड़ा अक्ल दो इन्हें। ये लोग सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग की गांड मार दे रहे हैं। कोरोना का महा उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ। सब साले मादर चोद हैं। किसी ने सही कहा था, दुनिया मादर चोद थी, मादर चोद है, मादर चोद रहेगी। क्या बात है, लचक देख रहे हो दीदी की? इस समय भी मस्ती के मूड में है। ये है दिमागी अस्पताल से भागे हुए बंदे। बचपन में इन सबके दिमाग में बंदर ने हक दिया था। नहीं, इनका मानना है बाहर जाओ, गांड हिलाओ और थाली बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को। अब आप सोच रहे होंगे कि बीप क्यों किया। बीप के समय प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे? असल में बोल रहे थे कि सब अपने घर में रुककर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर कर सब कुछ करना है। लेकिन हमारे कुछ भाई और बहनों को तो ये बात सुननी है ही नहीं, जैसे उन्होंने अपने कान में लौड़ा घुसा के रखा है। एलियन सोच रहे होंगे कि शायद सब लोग इस महामारी में दुख में होंगे। अजी लंड मेरा, इनको तो इस टाइम में खुशियां मनानी है, मजे लूटने हैं, मस्ती करनी है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 9 मिनट तक दिया जलाने को बोला था, लेकिन सालों ने पूरे मोहल्ले को नाइट क्लब बना दिया। अरे ओ आतिशबाजी लोड़ू, अपने दिमाग को किसी गधे से चुदा लिया है क्या तुमने? 5 मिनट तक तुमको ताली बजाने के लिए बोला गया था और 9 मिनट तक सिर्फ दिया जलाने के लिए बोला गया था। और नहीं, इन अखंड चूतियों को तो जीवन का आनंद लेना है। लोग साले यहाँ मुसीबत में मर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। नहीं, इनको ताली बजा के अपनी सारी खुशियां एक दिन में ही इनको पूरी करनी है। ये एक ऐसा चुतियप्पा है जहां पढ़ाई कम होता है, जहां फोन चालू कर कर निब्बा निब्बी नीचे चैट करते रहते हैं। नहीं, इन लॉकडाउन में भी हमारे यहाँ
एग्जाम लेना है, असाइनमेंट पूरा करना है, आखिर जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे असाइनमेंट तुम दो। चलो मान गए ये क्लासेस तुम ले रहे हो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि ये क्लासेस के बेसिस के ऊपर हम एग्जाम देंगे। भाई इतना चुतियप्पा हम नहीं सह सकते। और रही बात एग्जाम्स की, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अपग्रेड नहीं हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस के ऊपर एग्जाम दे दें। एंड जो यहाँ एग्जाम के डेट भी फिक्स किए जा रहे हैं। जब कोरोना के केसेस कम थे तब लॉकडाउन किया गया, और जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तब सालों बोल रहे हैं कि तुमको एग्जाम देना ही पड़ेगा। रही बात एग्जाम्स की, तुम क्वारंटाइन में पढ़ो या मुजरा करो या पबजी खेलो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी कोरोना जैसी फटी गांड लेके एग्जाम देने आ जाना। और नहीं, कोरोना हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि एग्जाम तो तुम्हारा ही है। और हम समझते थे कि जिंदगी पहले और बाकी सब बाद में, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ये प्रूव कर ही दिया कि कोरोना तेरी माँ की चूत, एग्जाम तो साला होके रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोरोना आपकी गांड में क्यों ना घुस जाए। सदियों से 2019 तक सब ठीक ठाक था। यूट्यूबर्स टिकटॉक के क्रिंज और निब्बा निब्बी के बकचोदी भरी वीडियो को रोस्ट कर ही रहे थे कि अचानक 2020 में आया एक टिकटॉकर टिकटॉक की मसीहा बनना चाहता था, जिसका नाम है गरीब झड्डकी। उसे अचानक लगा कि वो यूट्यूबर्स को रोस्ट कर सकता है। इस गलतफहमी की शिकार वो बन चुका था, क्योंकि उसके गांड में सुलेमानी कीड़ा था। और गरीब झड्डकी एक गमछा और जैकेट पहन के निकल पड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट करने। गांड फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। पहली बात, ये वर्सेस क्या है? अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ने लगे हैं क्या? वायरल होने के लिए ये साले किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम लोग तुम लोगों का वो चुतियप्पा हरकत समाज के सामने लाते हैं और उसकी माँ बहन एक करके उसकी हाइलाइट्स करते हैं, और इन बातों पे तुम सालों को गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। इन टिकटॉकर्स ने कंटेंट के नाम में बहुत बकचोदी की। मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक की कंटेंट बहुत गलत होती है, लेकिन इसे यूज गलत किया जा रहा है। क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अभी तुम बताओ ना यार, काठमांडू का कैपिटल क्या है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतने सारे स्कूल्स हैं, भाई कभी मॉस्को ना भेजना। काठमांडू का कैपिटल क्या है? काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। पैंट लटके रे मारो पैंट लटके। अबे ओ भोसड़ी वाले, ये साला पैंट नहीं है, स्कर्ट है। अबे भोसड़ी वाले, तुम लोग साले मॉस्को में पढ़ के आए हो, साले पहनते हो पैंट और लिखते हो हैशटैग स्कर्ट। अरे यार, इस प्राणी को कहते क्या है? मुझे अब तक पता ही नहीं चला। ना अक्ल ना कुछ, चले आते हो मुंह उठा के। हमको कंटेंट बनाना है, हमको वीडियो बनाना है। और अब बात आती है कैरी भाई की रोस्ट की। बहुत बढ़िया रोस्ट किया उन्होंने, और करना चाहिए। क्यों सालो, तुम्हारी फटी, तुम्हारी जली, सही बात पर साली सबकी फटती है। तो तुम्हारी असलियत सामने जब आई तो तुम्हारी फटने लग गई, क्यों? और अंत में सबसे बड़ा चुतियप्पा दिखाया गूगल ने, प्ले स्टोर ने। भाई जब आम जनता कह रही है कि हम टिकटॉक बैन करवाना चाहते हैं, टिकटॉक नहीं यूज करेंगे, सब उसके खिलाफ है, तो तुम्हारी क्यों फट रही है? सुन गूगल, इट्स आवर चॉइस, क्या रिव्यू देना है क्या नहीं देना है, हम डिसाइड करेंगे वो ऐप कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। गूगल, ये तूने ठीक नहीं किया। एक बात सबको सुनानी है, टिकटॉक हरामीपंथी वाली ऐप जल्द से जल्द बैन करानी है। दुनिया पहले भी यूट्यूब की दीवानी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तुम लोगों का मेकअप वाला कम्युनिटी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। बस करो तुम लोग। मुझे नहीं पता, ये टिकटॉक बैन 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 होना चाहिए, कुछ भी हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का सफर यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे भी इस सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बिना किसी देर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना।
मेरे मित्रों। We hate to say goodbye.